ओम शांति। आज 5 अगस्त की बाबा की मुरली है। शिव बाबा हमको याद के बल से सारी दुनिया को परिवर्तन करने का कर्तव्य याद दिला रहे हैं। बाबा कहे, शिव बाबा का तो अवतरण होता ही है साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में, पर बाबा के द्वारा शक्ति लेकर आत्मा भी शिव शक्ति सेना में शामिल हो जाती है। बाबा कहे, आप भी शिव शक्ति सेना में प्रकट हुए हो। बाबा से योग लगाकर आत्मा में शक्तियाँ जागृत होती और बाबा कहे, फिर ये शक्तियों को विश्व की आत्माओं की सेवा के प्रति यूज़ करना है। रूहानी सेवा का नशा होना चाहिए। बाबा तो कहे, बच्चे जोश होना चाहिए कि भगवान जब दुनिया को नया सतयुग बनाने का कर्तव्य कर रहे हैं तो मैं कैसे उसमें अपनी अंगुली का सहयोग दे सकूं, ये ख्याल चलना चाहिए। और बाबा कहे, अवसर ढूंढ लेने हैं कि जहां हम सेवा में अपना समय, श्वास, संकल्प सफल कर सकें। तो ऐसे जितना जितना हम अटेंशन देंगे अपनी याद पर और साथ साथ सेवा पर, तो और व्यर्थ बातों से हम फ्री हो जाएंगे। हाँ, हो सकता है कि सेवा का क्षेत्र बहुत विशाल है। सेवा एक आत्मा अकेली नहीं कर सकती है। सेवा में संगठन होता और संगठन में वैरायटी है तो अलग अलग संस्कार, भिन्नता भी है। पर बाबा आज एक सावधानी दे रहे हैं। हो सकता है किसी आत्मा का कोई वीक संस्कार हो, लेकिन मुझे कभी भी किसी की गलती का वर्णन नहीं करना। बाबा कहे, गलती कोई और करे, संस्कार किसी और आत्मा का, और माथा मैं अपना खराब भला क्यों करूं? हाँ, समझना और बात है, समझकर अपने आप को उस हिसाब से चलाना और बात है, लेकिन किसी गलती का चिंतन करना, वर्णन करना, उसी वृत्ति से उस आत्मा को देखना, बाबा कहे, बच्चे ये ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा के लक्षण नहीं है। जैसे पानी का प्रवाह होता, एक नदी होती, वो क्या करती, रास्ते में अगर विशाल पहाड़ भी आ गया, कोई चट्टान भी आ गई, वो उस पहाड़ को हिलाने की, चट्टान को तोड़ने की कोशिश नहीं करती, वो अपना रास्ता निकाल लेती है। ये समझदारी है। तो हमें भी जीवन में सदैव अपना रास्ता आगे देखना है। किसी और में कोई संस्कार है, हाँ, क्या मैं उस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख सकती हूँ? रख सकूँ तो बहुत अच्छा, ये मेरा सूक्ष्म सहयोग है उस आत्मा के प्रति। बाकी मैं पाप में पड़ जाऊँ ऐसा नहीं, क्योंकि बाबा कर्मों का हिसाब याद दिला रहे हैं। कर्म का हिसाब कहता, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे, जो करेगा सो पाएगा। हम कई बार अपने कर्मों का इफ़ेक्ट कहाँ तक होता उसको रियलाइज़ नहीं करते हैं। बाबा कहे, मान लीजिए आपने किसी आत्मा की निंदा की, आपको निंदा करता हुआ देखकर कोई आत्मा वो भी आपकी करेगा या उसी आत्मा की निंदा को आगे बढ़ाएगा। फिर ये जो रिपल इफ़ेक्ट है कर्मों का, एक दिन लौट कर मेरे पास आएगा। और इसीलिए पहले से सावधान, अटेंशन प्लीज़, अपने कर्मों पर मुझे बहुत बहुत ध्यान देना है। बाकी हाँ, बाबा कहते हैं, बच्चे अभी आप पुरुषार्थी हैं, अवस्था ऊपर कभी नीचे, कभी कोई गलतियाँ भी हो जाएंगी। हम कोई फूल प्रूफ तो बन नहीं गए हैं, ना ही भूल प्रूफ बने हैं, गलतियाँ होंगी, पर बाबा हमें ईमानदारी सिखा रहे हैं। बाबा कहे, बच्चे भगवान के साथ सच्चा रहो, कोई भूल हो भी जाए बहुत सच्चाई से, ईमानदारी से भगवान को बताऊंगी, तभी तो परमात्मा मेरी उस भूल से आगे बचने की मुझे राय देंगे, श्रीमत देंगे। मेरी भी दिल हल्की हो जाएगी कि मैंने कुछ छिपाया नहीं है। यस, मैंने ये एक्सेप्ट किया कि आई एम स्टिल इन द मेकिंग, ये एक प्रोसेस है, वर्क इन प्रोग्रेस है। भगवान को बताने से आखिर मुझे बनाने वाले तो भगवान ही है ना, उनको भी समझ में आएगा कि अभी क्या काम बाकी है।
तो इस प्रकार से बाबा हमें बहुत ईमानदारी सिखा रहे हैं। इतनी ईमानदारी, अंदर बाहर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, एक भगवान के आगे सच्चे। और ऐसे जब हम सच्चे बन जाएंगे तो भगवान भी फिर साहिब राजी हो जाता। बाबा कहे, बच्चे मैं शांति का सागर हूँ, मैं पवित्रता का सागर हूँ, मैं प्रेम का सागर हूँ। मैं आप आत्मा को भी ऐसा प्रेम का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर बनाने आया हूँ। तो फिर भगवान जब मुझ पर मेहनत कर रहे हैं, उनसे क्या छिपाना, क्या सच्चा झूठा करना, सच्चे रहना, इसमें सेफ्टी भी है और इसमें प्रसन्नता भी है। साथ साथ बाबा हमें सिखा रहे हैं कि बच्चे, जैसे ही आत्मा का पार्ट प्ले करते करते समय पूरा होता, आत्मा वापस अपने घर मुक्ति धाम जाती। बाबा कहे, मुक्ति धाम ऐसी जगह है जो सभी को प्रिय है। जैसे दिन भर पार्ट प्ले करने के बाद एक बहुत स्वीट साइलेंस में हम सो जाते हैं तो नींद कितनी प्यारी लगती, ऐसे ही मुक्ति धाम में जाना, विश्राम करना सभी को पसंद आता। लेकिन फिर हम आत्माएं सतयुग में अपना पार्ट शुरू करती हैं, तो वो भी उतना उमंग से और उत्साह से करती हैं। तो बाबा आज हमें सिखा रहे हैं कि बच्चे, योग के बल को बढ़ाओ। रात्रि जब सोते भी हो तो अपने मन की सारी बातें बाबा को सुनाकर, बाबा को सौंप कर हल्के होकर सो जाएंगे तो नींद के समय पर कोई ऐसे बुरे स्वप्न भी नहीं आ सकते हैं। सचमुच वो सुकून भरी नींद, जैसे आत्मा परमात्मा माँ की गोद में विश्राम कर रही है, ऐसी नींद का हम अनुभव करेंगे। साथ साथ हम तो परमात्मा में अपना मन लगाते हैं, जिसको बाबा कहे मन मना भव। पर साथ साथ बाबा कहे, आपको अपने आप को ऐसा बनाना जो औरों के भी मन के भावों को जान सके। फिर उस आत्मा को जिस प्राप्ति की ज़रूरत है, आप परमात्मा की संतान, मास्टर, दाता बनकर उस आत्मा की उस प्राप्ति को भरपूर कर सकेंगे, दे सकेंगे। ऐसे करते करते बाबा कहे, बच्चे फिर आप पुरुषार्थी स्वरूप से सफलता स्वरूप बन जाएंगे, क्योंकि आखिर सारा खेल तो मन का ही है। तो बाबा मन मना भव से हमें ऐसा सफलता स्वरूप बनना सिखा रहे हैं। बाकी हाँ, सेवा में आगे बढ़ते बढ़ते कभी भी अहंकार न आ जाए, ये सावधानी ज़रूर रखनी है। कोई भी प्रकार की प्रोग्रेस करते करते अगर अभिमान आया तो अभिमान बिल्कुल फिर से बिल्कुल फ्लैट कर देता, ग्राउंड लेवल पर ले जाता। और इसीलिए बाबा कहे, बच्चे भगवान के समान निरअहंकारी बन करके सेवा करते रहना है। मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। हम बाबा प्रकट होना, ये शब्द, ये भाव यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि भगवान आकर के हमारे में ऐसा विश्वास जगाते हैं, हमारे में ऐसी शक्ति भरते हैं, जैसे कि इट्स अ न्यू मी। ये प्रकट होते हैं, वही जन्म होते हुए भी इट्स अ न्यू बिगिनिंग। प्रश्न है, ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियाँ क्या होंगी? उत्तर है, ईमानदार बच्चे कभी भी अपनी भूल को छिपाएंगे नहीं, फौरन बाबा को सुनाएंगे। ऐसा नहीं कि भूल होगी नहीं, लेकिन भूल छिपाएंगे नहीं। बहुत बहुत निरहंकारी होते हैं। उनकी बुद्धि में सदा यही ख्याल रहता है कि जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख और करेंगे। साइलेंटली आई एम सेटिंग एन एग्जाम्पल। और इसीलिए मुझे कभी भी अपने प्रिंसिपल्स से, अपने आदर्श से, अपने ऊंची विचारों से हिलना नहीं है। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख और करेंगे। ऐसे ईमानदार बच्चे किसी की डिससर्विस का गायन नहीं करेंगे। ठीक है, किसी से गलती हुई, किसी में वीकनेस है, मैं उसका वर्णन भला क्यों करूं? वो कड़वाहट बाहर है, मैं उसका स्वाद क्यों लूं?
क्योंकि पहले देखना, फिर चित्त पर धारण करना, फिर वर्णन करना, ये तो उस बुराई को मैं अपने में धारण करने लगी। अपनी सर्विस में लगे रहना है, किसी का भी अवगुण देख करके अपना माथा खराब नहीं करना है। गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाबा धीरज देते हैं। जैसे लौकिक पिता भी धैर्य देते हैं ना, कोई बीमार होता तो उनको भी आथत देते हैं कि बीमारी के दुख के दिन बदल कर सुख के दिन आएंगे। तो जैसे वो हद के पिता धैर्य देते हैं, अभी ये बेहद के पिता जो बच्चों को बेहद का धैर्य दे रहे हैं। बच्चे बस कुछ ही समय बचा है, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, बस धीरज धरो। बेहद का धैर्य दे रहे हैं बच्चे, अभी तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, बाकी ये तो थोड़े दिन हैं। अभी तुम बाबा की याद में रह औरों को भी सिखलाओ। तुम शिव शक्तियां हो ना, शिव बाबा की शक्ति सेना फिर से प्रकट हुई है। सभी आत्माएं हैं, ये सब शिव से शक्ति लेते हैं, तुम भी शक्ति लेते हो। बाबा ने समझाया है, इसमें कृपा या आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। याद में रहकर शक्ति लेते जाओ। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम शक्तिवान बन जाएंगे। शिव की शक्ति सेना इतनी सर्वशक्तिवान थी जो पुरानी दुनिया को बदल करके नया बना दिया। हम बाबा अपनी शक्ति सेना की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि मेरी शक्ति सेना में इतनी ताकत है, दुनिया बदल कर नई बना देते हैं। तुम जानते हो, योग बल से हम इस पुरानी दुनिया को बदलते हैं। कौन सी शक्ति का प्रयोग करते हैं? योग की शक्ति का। योग की शक्ति से केवल संस्कार नहीं बदलते हैं, पर संस्कार और संसार दोनों बदलता। बच्चे अभी समझते हैं बाबा की याद से ये पत्थरों के पहाड़ अर्थात ये दुख की दुनिया ये तो बदल जाएगी। अभी हम परिस्थान स्थापन कर रहे हैं, तो बाबा समझाते हैं प्रदर्शनी पर खूब सर्विस करो, मेहनत करो, जो समय मिले उसमें बैठकर सीखो। है बहुत सहज, बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा मिलती है, हर एक के कर्मों का हिसाब है। तुम अभी अपना स्वराज्य लेते हो, इसमें मैं फलाना हूँ, फलाने प्रांत का हूँ, ये भी ना रहे। सटल ईगोज पर भी हमें विक्ट्री प्राप्त करनी है। मैं इस स्थान का हूँ, मैं इस पद का हूँ, मैं इस पढ़ाई का हूँ। बहुत सुकून मिलता है जब हम अपने आप को इन टेम्पररी आइडेंटिटीज़ से डिटैच करते हैं। ना ये नाम मेरा, ना ये पद मेरा, ना ये व्यवसाय मेरा, ना ये संबंधी मेरे, ना ये प्राप्तियाँ, ये उपलब्धियाँ मेरी। आज है, कल रोल चेंज होना ही है, लेकिन आज मैं आत्मा अपनी भीतर की दुनिया में सेफ हूँ, सिक्योर्ड हूँ। मेरे बहुत प्यारे साथी परमात्मा के साथ मैं समय स्पेंड कर सकती हूँ। जब बाबा के साथ मैं आत्मा योग लगाती हूँ, कोई संकल्प नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई आकर्षण नहीं। मैं आत्मा मेरे पिता परम आत्मा। एंड इट्स अ सेलिब्रेशन। बहुत सुख है, बहुत आनंद है, और इसीलिए
टेम्पररी आइडेंटिटीज़ से डिटैच होना, और सिर्फ डिटैच होना नहीं, डिटैच्ड होकर बहुत दूर चले जाना बहुत ज़रूरी है। और ये रेगुलर प्रैक्टिस मांगता है, केवल इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं, लेकिन उस अवस्था को प्रैक्टिस करना। तो बाबा समझाते हैं, स्वराज्य लेना है तो मैं फलाने प्रांत का आदि आदि, इन सब से ऊपर उठना है। तुम्हें किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, किसी का अवगुण देखकर माथा खराब नहीं होना चाहिए। बाबा हमें ये आज सारी मुरली में इस पॉइंट पर बाबा ने बहुत एम्फेसिस प्लेस किया है। बच्चे, किसी का अवगुण देखो नहीं, वर्णन करो नहीं, अपने अंदर भरो नहीं जो खुद को परेशानी हो। हाँ, अपने को देखना चाहिए, हमने कितनी आत्माओं को, बहनों भाइयों को सुख का रास्ता बताया है। बाबा जानते हैं कोई कोई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है, ज़रा भी देह अभिमान नहीं है, और कोई कोई ऐसे भी हैं जो बड़े अहंकार में रहते हैं। बाबा जानता है कोई बच्चा ईगो से विक्ट्री पा चुका है, तो कोई बच्चे उससे बहुत युद्ध कर रहे हैं। समझते हैं जैसे अपने ऊपर नहीं, कोई बाबा पर कृपा की है। हाँ, सेवा किया पर अपना भाग्य बनाया ना। तो कभी भी किसी के अवगुण नहीं देखने चाहिए, वो ऐसे हैं, वो ये करते हैं। एक दूसरे की डिससर्विस का गायन कभी नहीं करना है। अरे तुम अपनी सर्विस करो। ब्राह्मण बच्चों का कर्तव्य ही है सर्विस में लग जाना। बाकी हाँ, बाबा बैठा है, गॉड इज इन चार्ज। कार्य उसका है, सेवा उनकी है, बच्चे उनके हैं, जिम्मेवारी उनकी है, मैं तो केवल इंस्ट्रूमेंट हूँ। बाबा के पास समाचार आते हैं, हर एक की अवस्था को बाबा जानते हैं। सर्विस देख करके बाबा महिमा भी करते हैं। तो बच्चों में सर्विस का जोश आना चाहिए। हाँ, ऊर्जा, एनर्जेटिक। हर एक को अपना कल्याण करना है इस रूहानी सर्विस से। बच्चे, कभी भी दूसरे की निंदा नहीं करो। जैसे कहते ना, जो कोयले में हाथ डालता उसके हाथ तो काले होते ही हैं। मैं किसी की निंदा करूं मतलब मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरे संकल्प, मेरे शब्द, सब पर उसका दाग लग गया। इसीलिए अपने खातिर, अपनी प्योरिटी के खातिर मुझे ना किसी का बुरा सोचना है। फिर वर्णन चिंतन तो नेक्स्ट लेवल, दूर की बात हो गई। हाँ, बाबा हमें सेवा भाव रखना सिखलाता है। अगर किसी में कोई ऐसा संस्कार दिखे जो उचित नहीं है, तो बाबा कहे उसको भी बाबा की लाइट पहुंचाओ, उसको भी बाबा की शक्ति पहुंचाओ, उसके प्रति भी शुभ भावना की, कुछ रहम की फीलिंग्स अपने दिल में जगाओ। तो बाबा हमें ऐसी सेवा सिखाते हैं, ना कि किसी की निंदा करना। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे हैं, पर उनको भी माया नाक से पकड़ लेती। इसीलिए हर एक को स्टूडेंट लाइफ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। किस दिन माया नाक से पकड़ ले, बाबा को याद नहीं किया तो फिर माया पकड़ लेगी, वो भी अपॉर्चुनिटी उसको बेनिफिट में ले लेगी। बाबा भी कहते हैं ना, मुझे साधारण तन में आया हुआ देखकर पहचान नहीं सकते हैं, तो बाबा को भी राय देते ऐसे ऐसे करना चाहिए। अवस्था ऐसी है, बाबा थोड़ी भी शिक्षा देंगे तो हाथ छोड़ देंगे। लेकिन बच्चे ऐसे हैं, कई बार बाबा को भी अपनी मत भेज देते हैं। तो कहावत है ना कि चूहे को हल्दी की गांठ मिली तो समझा मैं पंसारी हूँ। हाँ, तो बाबा वो एक रिगार्ड सिखाते हैं कि भगवान से हमें सीखना है। ऐसा नहीं हम सजेशन बॉक्स उनको भर भर के देते रहे। भूलें तो बहुतों से होती रहती है, कभी अवस्था ऊंच कभी नीच, ये चलता आया है। हर एक अपनी अवस्था को देखे। ईमानदार बच्चे हैं, अपनी अवस्था झट बताते हैं। कोई फिर अपनी भूलें छिपा लेते हैं।
इसमें बड़ा निरहंकारीपना चाहिए। सर्विस को बढ़ाने में लग जाना चाहिए। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। मैं किसी की निंदा करूँगा तो और भी करने लग पड़ेंगे। बहुतों को ये ख्याल नहीं आता कि एक बार गलती पर उस गलती के आगे कैस्केडिंग इफेक्ट कितना है, औरों से गलती, और कहीं ना कहीं वो कर्म लौट कर मेरे पास आएगा। बाबा समझाते तुम अपनी सर्विस में लग जाओ, नहीं तो फिर बहुत पछताएंगे। रेगुलर पढ़ने से ही नशा चढ़ेगा। घर में बैठे भी याद करना अच्छा है, परंतु याद करना ये बच्चों के लिए बहुत मुश्किल बात बन गई है। बाबा जिनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता उनको याद नहीं करते। याद करने के लिए सवेरे का टाइम अच्छा है। सवेरे उठकर बाबा को याद नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी, विकर्म विनाश कैसे होंगे। हाँ, कोई भी बात है तो इशारा बाबा को दे दिया, बस फिर पर चिंतन नहीं करना है। बच्चों को सर्विस में दिन रात लगना चाहिए, ये तुम्हारा धंधा है। मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश कर मनुष्य को देवता बनाता हूँ, तो बच्चों को भी सर्विस में रात दिन मेहनत करनी है। धंधे आदि से थोड़ा टाइम भी निकाल इसमें लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं मिलती। जब ज़रूरत है ही तो इसको प्रायोरिटी पर लेकर आना है। ये टाइम स्व पुरुषार्थ को देना है। ये नहीं कहना कि फुर्सत नहीं मिलती। अगर बीमार पड़ जाओ तो क्या फिर कहेंगे कि फुर्सत नहीं? तो इसीलिए पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। कहीं होते ठीक है, पढ़ाई क्या करना, बैठकर मेडिटेशन क्या करना, प्रेरणा से होगा। अरे भगवान से ही प्रेरणा द्वारा काम नहीं हो सकता तो औरों से कैसे होगा। बाबा तो कहते हैं बच्चे पूरा फॉलो करना है, मन मना भव। मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे, मेरे साथ चलेंगे। मैं एवर पावन हूँ। मनुष्य पतित बनाते, बाबा आकर पावन बनाते हैं। वो पवित्रता, शांति, सुख के सागर हैं, तो तुम्हें भी ऐसा बनाते हैं। योग बल से तुम आत्मा को पवित्र बनाते हो। बाबा कहे वास्तव में कभी ऐसे संशय भी नहीं लाना चाहिए कि भाई इतने थोड़े समय में भारत श्रेष्ठाचारी कैसे बनेगा। अरे संशय में आने से सर्विस में ढीले हो पड़ते हैं। मुझे अपने विश्वास को बनाए रखना है। बाबा कहते जितना हो सके गैलप करते जाओ, ये आत्माओं की रेस है। निशाने पर जाकर अर्थात बाबा के घर जाकर फिर चले आना है नई दुनिया में, तो बड़ी फाइन रेस है। मुझे टच कर अर्थात मूल वतन में जाकर के फिर यहाँ आना है। तो पहले पहले वो आएंगे जो योग युक्त होंगे। चाहते हैं ना कि मुक्ति धाम में जाए। बाबा कहे मुझे याद करो तो चले जाएंगे। मुक्ति धाम सबको पसंद है ना, सबको बहुत प्यारा लगता। वो स्वीट साइलेंस, वो होम, वो विश्राम, वो बाबा का साथ। तो बच्चों को बड़ा मीठा बनना है, स्वभाव भी बड़ा मीठा चाहिए, क्रोधी नहीं बनना है। हमेशा अपनी दिल पर हाथ रखना चाहिए, मैं क्या करता हूँ और इससे हमको पद क्या मिलेगा। अगर सर्विस नहीं की, आप समान नहीं बनाया तो क्या पद पाएंगे। तो थोड़े में राजी नहीं हो जाना है। बाबा कहे मैं आया हूँ बच्चों को फुल बादशाही देने। हिम्मत रख करके दिखाना है। सिर्फ कथनी से तो नहीं हो सकता है ना। बाबा की सर्विस में हड्डियां भी देनी है, अर्थात पूरा मन वचन कर्म समय श्वास संकल्प ऑल इन वन फोकस, ईश्वरीय सेवा। कैसे मैं सहयोगी बनूं। और ऐसे बच्चे करते भी हैं, फिर कहाँ देह अभिमान आ जाने से नशा आ जाता और गिर पड़ते हैं। माया भी कम पहलवान नहीं है। बाबा की श्रीमत पर न चलने से माया वार करती है, फिर बाबा को फारगती दे देते हैं।
बाबा सुखधाम का मालिक बनाते हैं तो अपने पर तरस आना चाहिए। बाबा बड़ी सिंपल राय देते हैं, माया के तूफान बहुत आएंगे पर तुम्हें महावीर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। वरदान, मन मना भव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। जो बच्चे मन मना भव की स्थिति में रहते वह औरों के मन के भाव जान सकते हैं। बोल भल क्या भी हो, लेकिन उसका भाव क्या है उसे जानने का अभ्यास करते जाओ। हरेक के मन के भाव समझने से उनकी जो चाहना प्राप्ति की इच्छा है वो पूरी कर सकेंगे। इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी और आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, सोते समय सब कुछ बाबा हवाले कर दो और खाली हो जाओ तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। ओम शांति।